हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड यूर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में आज हम लोग देखेंगे जो टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड है क्या या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसको हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। चलिए बेहतरीन वीडियो है, आगाज करते हैं आज की वीडियो का कि चुंबकीय क्षेत्र आखिर होता क्या है या मैग्नेटिक फील्ड हम किसको बोलते हैं। तो एक तो साधारण सी बात है कि जो मैग्नेट जब रखी होती है तो उसके चारों ओर जितनी दूरी तक उसके इफेक्ट को देखा जाता है उस रेंज को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक बात को समझिए, जैसे मान लीजिए यह एक मैग्नेट है ना। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इससे अब यहाँ तक अगर इसके इफेक्ट को देखा जाएगा तो यहाँ तक क्या हो गई चुंबकीय क्षेत्र होगी। इसके बाद यहाँ नहीं देखा जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं आएगा। तो सीधी बात है कि एक चुंबक का प्रभाव जिस क्षेत्र तक देखा जा सकता है वहां तक उसको क्या कहेंगे, उसका चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो आइए डिफिनेशन के माध्यम से देखते हैं इसको क्या कहा। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है ना, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। साफ सुथरी बात है। यह अगर एक मान लेते हैं मैग्नेट है तो अगर इतनी दूरी तक इसका इफेक्ट दिख रहा है तो जहां तक इसका इफेक्ट दिखेगी वहां तक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। बात स्पष्ट है। लेकिन यह तो हो गई एक सिंपल सी डिफिनेशन। एक डिफिनेशन और है जो मैग्नेटिक फ्लक्स बेस्ड है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का डिफिनेशन है लेकिन वह मैग्नेटिक फ्लक्स से है ना, चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा क्या है इसको भी हम लोग जानेंगे। तो कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा किसी बिंदु पर चुंबकीय फ्लक्स के पद में भी दी जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा किसी बिंदु पर चुंबकीय फ्लक्स के पद में भी दी जाती है। चुंबकीय फ्लक्स के पद में चुंबकीय क्षेत्र का डिफिनेशन क्या है इसको हम लोग समझेंगे, यह एक नया है। तो देखिए क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स उस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहा, प्रति इकाई क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स उस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब यहां पर एक वर्ड यूज हो गया, चुंबकीय फ्लक्स। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या इसको भी समझते हैं। खैर इसकी पहली वाली वीडियो में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां पर देख सकते हैं इसके पहली वाली वीडियो को। निर्मला निर्वाण क्लासेस के प्लेलिस्ट पर आइएगा, उसमें भौतिकी फिजिक्स नाम के से जो है एक प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको ये दिख जाएगा। तो हाँ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, देखिए क्या होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र की सतह, चुंबकीय क्षेत्र का जो सतह है उसमें जब कोई चुंबकीय रेखाएं लंबवत गुजरती है ना, तो जितनी रेखाएं गुजरती है उन या जितनी लंबवत रेखाएं होती है चुंबकीय क्षेत्र में है ना, चुंबकीय क्षेत्र की जो सतह है उस पर जितनी लंबवत चुंबकीय रेखाएं होती है उस लंबवत चुंबकीय रेखाओं की संख्या को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और उसी मैग्नेटिक फ्लक्स से यहां पर समझिए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स, प्रति इकाई क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स, प्रति इकाई क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स उस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में है ना, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स लंबवत होती है, जबकि चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाएं लंबवत होती है। हमारा कहना आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप चुंबकीय फ्लक्स का डेफिनेशन देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में है ना, अगर कोई सतह के ऊपर अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें चुंबकीय लाइनें अगर लंबवत होगी तो जितनी लाइनें लंबवत होगी उसकी जो संख्या होगी वह चुंबकीय फ्लक्स है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली जो चुंबकीय फ्लक्स है, जबकि चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय रेखाएं थी, जबकि चुंबकीय क्षेत्र में वो काम कौन कर रही है, चुंबकीय फ्लक्स है ना, प्रति इकाई क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स उस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बात स्पष्ट है, हमको लगता है कि आप समझ गए हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र में आप अगर अंतर देखना चाहेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र की जो सतह है उसमें जितनी चुंबकीय रेखाएं लंबवत होंगी उन सारी चुंबकीय रेखाओं की जो संख्या होगी, लंबवत होने वाली चुंबकीय रेखाओं की जो संख्या होगी वह चुंबकीय फ्लक्स है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में क्या कहेंगे, प्रति इकाई क्षेत्रफल से
लंबवत, है ना, प्रति इकाई क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स उस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, किसी बिंदु पर चुंबकीय फ्लक्स की पद हुई है तो देख लिया हम लोगों ने। अब है चुंबकीय क्षेत्र का मापांक, है ना, यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का मापांक। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी तक का कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। आप अभी तुरंत याद रखिए, याद 100% कर लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और एक टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर होता है। एक टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर, एक टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको अभी तुरंत याद कर लीजिए। पहला तो याद कीजिए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और एक टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर होता है। अब 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए यहां पर आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है फाई बराबर बी ए, है ना, फाई बराबर बी ए। यहाँ फाई जो है यह मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये जो बी है ये चुंबकीय क्षेत्र है, और ये जो ए होता है यह है आपका एरिया, क्षेत्रफल। तो हम अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर हो जाएगा फाई बटे ए। फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। और ए जो एरिया है इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, या इसको आप वर्ग मीटर लिख सकते हैं, वर्ग मीटर। कुल मिलाकर के आप इसको लिख सकते हैं वेबर, है ना, प्रति वर्ग मीटर, वेबर प्रति वर्ग मीटर। देखिए यही वेबर प्रति वर्ग मीटर जो है चुंबकीय क्षेत्र का 1 टेस्ला बराबर होता है। तो 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर बोलिए, या 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर बोल दिए। तो यह जो बी है यह चुंबकीय क्षेत्र है। मैग्नेटिक फील्ड बराबर फाई बटे ए। फाई का जो फाई हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स जिसका ऐसा यूनिट वेबर होता है, और ए हो गया एरिया जो वर्ग मीटर होता है। तो वेबर प्रति वर्ग मीटर वही हो गया यहाँ पर वेबर प्रति वर्ग मीटर, और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है, और 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर होता है। और साथ ही एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे तो 1 टेस्ला 1 कैपिटल टी बराबर 1, है ना, 1 एन ए टू द पावर इनवर्स एम इनवर्स। एन ये न्यूटन है, 1 न्यूटन, है ना, 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। और अगर यदि इसको देखेंगे तो 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर, है ना, ये जो पावर -2 है, 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर, या फिर टेस्ला बराबर 10 पर पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला बराबर 10 टू द पावर 4 गॉस। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह जो दिया गया है 10 टू द पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला बराबर 10 टू द पावर 4 गॉस, और 1 गॉस बराबर 10 टू द पावर -4 टेस्ला। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, चकराइएगा नहीं। देखिए क्या कहा, चुंबकीय क्षेत्र को गॉस में भी व्यक्त किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को गॉस के रूप में भी, है ना, गॉस में भी व्यक्त किया जाता है। और 1 गॉस होता है 10 टू द पावर -4 टेस्ला। 1 गॉस बराबर, है ना, 1 गॉस बराबर 10 टू द पावर, 1 गॉस बराबर 10 टू द पावर -4 टेस्ला, और 1 टेस्ला बराबर 10 टू द पावर 4 गॉस। बोलिए इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 1 गॉस बराबर 10 टू द पावर -4 टेस्ला होता है ना। 1 गॉस बराबर 10 टू द पावर -4 टेस्ला होता है। तो यह जो है -4 टेस्ला हो गया। और इसी को जब उल्टा देंगे, 1 टेस्ला बराबर करेंगे, तो ये 10 टू द पावर -4 जो था वह इस पर आ जाएगा, और ये क्या होगा, गॉस 10 टू द पावर 4 गॉस हो जाएगा। तो 1 टेस्ला बराबर 10 टू द पावर 1 टेस्ला बराबर 10 टू द पावर 4 गॉस, 1 गॉस बराबर 10 टू द पावर -4 टेस्ला। 1 गॉस बराबर 10 टू द पावर -4 टेस्ला, और 1 टेस्ला बराबर 10 टू द पावर 4 गॉस। तो टेस्ला जो होती है ये बहुत बड़ी इकाई है, किसके बनिस्पत, गॉस के बनिस्पत। तो गॉस टेस्ला में अगर आप कंफ्यूजन हो जाए तो आप देखिए पहले टी आता है कि पहले जी आता है, या टी और जी में बड़ा कौन है। टी की वैल्यू 20 पर है और जी की वैल्यू 7 पर है। अगर आप अल्फाबेट में लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो टी बड़ा है इसलिए टेस्ला बड़ा होगा। इसलिए 1 टेस्ला में 10 टू द पावर 4 गॉस समा जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। यह तो आपको पता ही है।
फिर आप उल्टाएंगे तो वो ऐसा हो जाएगा। तो 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, तो टी आता है ज़्यादा ऊपर है 20 पर, इसका मतलब टी की वैल्यू ज़्यादा होगी, टेस्ला बड़ी होगी, और गॉस आता है जी पर 7 पर, इसलिए गॉस क्या होगी, छोटी होगी। तो टेस्ला और गॉस में कन्फ्यूजन खत्म, टी ऊपर है इसलिए ज़्यादा होगा, गॉस छोटा है इसलिए उसकी वैल्यू कम होगी। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, बहुत सारा कम कम मिलेगा तब एक ज़्यादा के बराबर होगा, इसलिए जो है टेस्ला बड़ा होगा, गॉस छोटा होगा। तो 1 गॉस बराबर 10 है ना, सॉरी 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, या 1 गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। हमको लगता है आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। सरल रेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सरल रेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, क्या कहा, एक धारावाही चालक अपने चारों ओर, है ना, एक धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। जानते ही हैं, कोई भी मान लीजिए एक धारावाही चालक है तो क्या होगा, अगर इसमें आप करंट देंगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो वही कहा, एक धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। फिर देखिए, एक लंबे एवं सीधे तार में जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए यह एक तार है और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, आर दूरी पर स्थित इसमें एक बिंदु है जो आर डिस्टेंस पर है, सॉरी इस डिस्टेंस को हम यहाँ से आर नाम दे सकते हैं, है ना। यह जो बिंदु है यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, आर दूरी पर एक बिंदु स्थित है, आर दूरी पर, है ना, स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान क्या होगा, यह निकालना है। तो इस अगर ऐसा कहे कि एक धारावाही चालक है, एक सरल रेखी धारावाही चालक है, इसमें आर दूरी पर एक बिंदु है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो आर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो इसके लिए जो है अग्रलिखित सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर 2 × 10⁻⁷ I/R न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो यह जो है इस फॉर्मूला से आप किसी भी सरल रेखीय धारावाही चालक के किसी बिंदु पर जो आर दूरी पर स्थित है चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने में सक्षम हो पाएंगे। तो यह फॉर्मूला है चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर 2 × 10⁻⁷ I/R न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। आग है आग, अभी तुरंत इस सबको याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ये किसके लिए लागू होगा, जब कोई कंडक्टर सरल धारावाही रेखीय होगा और सरल धारावाही होगा कंडक्टर, उसमें धारा की प्रवाह जो है आई हो रही होगी और उसके आर दूरी पर, है ना, आर दूरी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर आपको निकालना होगा तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 2 × 10⁻⁷ इंटू जो धारा उसमें प्रवाहित हो रही है वह, और जो उस बिंदु की दूरी है वह आर का मान रखिएगा और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो वहाँ क्या निकल जाएगा, उस सरल रेखी धारावाही चालक जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, आर दूरी पर जो बिंदु है उसका विद्युत क्षेत्र आप निकाल सकेंगे। तो यह जो है एक फॉर्मूला था कि अगर किसी कंडक्टर में आई धारा प्रवाहित हो रही है, आर दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, तो उसके चुंबकीय क्षेत्र का मान आप इस फॉर्मूला से निकाल देंगे, 2 × 10⁻⁷ I/R न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, ये वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।